अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी कहानियां अब निकल के सामने आ रही हैं। और यकीन मानिए ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, ये मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी एक सच है, जितनी जल्दी हो सके हमें ये बात समझ में आए, हमारे जहन में बैठ जाए तो उतना ही अच्छा है। क्योंकि भारत में आजकल जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं और पहलगाम जैसा कोई अटैक हो जाए आप पे, या फिर आप कहीं बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी टूर के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा के लिए निकले और एक प्लेन क्रैश हो जाए, या फिर कहीं आप दोपहर के वक्त कहीं लंच कर रहे हो सुकून से और अचानक से एक प्लेन हादसा आपके उस एरिया पे हो जाए और शायद आप जान से हाथ धो बैठे। तो इससे पता चलता है कि ज़िंदगी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, एक चुटकी बजाते हुए कुछ भी हो सकता है। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है दोस्तों कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसलिए मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और ये कड़वी सच्चाई। बोइंग 787 एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइनर प्लेन था जो कि क्रैश हुआ। 12 क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार हुए। केवल एक यात्री जो कि सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था वही बच पाया, जो कि एक चमत्कार की कम नहीं था। मारे गए 241 लोगों में से 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, एक कैनेडियन भी था। क्या एयर ट्रैवल सेफ है? आज एज अ ट्रैवलर मुझे ये सवाल अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। एयर इंडिया देश का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट, ड्रीम लाइनर 787 बोइंग का सबसे सेफेस्ट माने जाने वाला एयरक्राफ्ट, फिर भी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसने सबकी नींद उड़ा रखी। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये जो एयरक्राफ्ट जिस कंपनी का है वो कंपनी काफ़ी समय से कंट्रोवर्सीज में रही है। एयर इंडिया बोइंग 787 के क्रैश के बाद बरामद की गई ब्लैक बॉक्स पे रिसर्च अभी भी जारी है। कई सारी थ्योरीज निकल के सामने आ रही है। DGCA अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। फिलहाल इस क्रैश को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी थ्योरीज रख रहे हैं। हो सकता है कि दोनों इंजन फेल होने का कारण एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स हों, हो सकता है कि लैंडिंग गियर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, या हो सकता है कि फ्यूल में कोई कंटामिनेशन, या हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो जो कि हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा, या हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो। अब ये तो ब्लैक बॉक्स पे हो रहे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, जो कि अभी DGCA कर रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो इस हादसे से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो काफ़ी रहस्यमय है, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इस हादसे से जुड़े सीट नंबर 11A के बारे में। हुआ ये है कि जिस तरीके का हादसा अभी रिसेंटली हुआ, इसी तरीके का प्लेन हादसा 1998 में भी हुआ था थाई एयरवेज के साथ। उस वक्त 101 लोग मरे थे, बस एक आदमी बचा था। उस आदमी का नाम था रोवान शाक। और यहाँ जो अहमदाबाद में प्लेन हादसे में लोग मरे हैं वो 242 से ज़्यादा हैं, बस एक आदमी को छोड़ के, जो कि वो भी इमरजेंसी सीट पे बैठा था और उसका सीट नंबर था 11A। रोंगशांग ने ये बात शेयर की कि जब उनको ये पता चला कि 11A वाला ही आदमी बचा है तो उनके रोंगटे खड़े। ये क्या संयोग है या किसी चीज़ का संकेत है? ये कैसे हो सकता है? अब 11A का क्या चक्कर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो संकेत है। वैसे मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं मानता, लेकिन अब मुझे लगता है शायद नंबर्स भी काम करते हैं। क्या नंबर्स हमारी ज़िंदगी में कोई मायने रखते हैं?